दोस्तों, भगवद गीता सनातन धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें संस्कृत में 700 श्लोक हैं, जो महाभारत महाकाव्य का हिस्सा है। यह मूल रूप से एक राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण के बीच की बातचीत है। अर्जुन महाभारत की एक बड़ी लड़ाई से पहले एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के साथ संघर्ष कर रहा है और कृष्ण द्वारा उसे अपने कर्तव्यों का पालन कर धर्म की स्थापना करने की सलाह दी जाती है। गीता में जीवन और मोक्ष के बारे में बहुत सारे गहरे दार्शनिक विचार शामिल हैं। यहाँ भगवद गीता से जीवन में सफलता के लिए 10 बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें हमने आपके लिए एकत्र किया है। पहला, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा धर्म है। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि तुम विजयी हुए तो तुम राज्य का आनंद लोगे। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो। गीता की कहानी युद्ध के मैदान की है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना क्षत्रिय कर्तव्य निभाने और धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध में दृढ़ता से खड़े रहना, जो सही है उसके लिए लड़ना और युद्ध से पीछे नहीं हटना या टालना नहीं, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। गीता का यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चल रहा होता है और हम अंतहीन संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं, तो हर सफलता और चूके हुए अवसर के पीछे भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्धारित एक बड़ी योजना होती है। तीसरा, शरीर हमारी आत्मा के लिए बिल्कुल कपड़े की तरह है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजयते कामः कामात क्रोधो भिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। सामान्य शब्दों में आत्मा ही परमात्मा का रूप है, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है और केवल हमारा शरीर ही सांसारिक चीजों में फंसता है। जब हमारा भौतिक शरीर मर जाता है, क्योंकि यह जीवन के प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है, तो आत्मा को एक नए पहनावे की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे हम पुराने मैले कुचैले कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। चौथा, मृत्यु को आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में। मृत्यु कोई बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है। जैसा कि गीता में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस मामले को कोई रोक नहीं सकता, उसमें तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में यह एक आध्यात्मिक अवसर है, वह मार्ग है जो सर्वोच्च प्रभु के साथ पूर्ण एकता की ओर ले जाता है। पांचवा, परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि ये अनिवार्य है। अज्ञश्च श्रद्ध धनश्च संशयात्मा विनश्यति नयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, अविश्वासी और संदेह करने वाली आत्मा नष्ट हो जाती है। संशयग्रस्त आत्मा के लिए न तो यह लोक, न परलोक, न ही सुख है। अरे, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह हमेशा बदलता रहता है। कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गीता कहती है कि आपको धैर्य से काम लेना होगा और बदलाव को स्वीकार करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, यहां तक कि इसके बाद के जीवन में भी नहीं। पैसा, सामान, रिश्ते, ये सभी आते हैं और चले जाते हैं। आपको बदलावों को अपनाना होगा और नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बस इसी तरह जीवन चलता है। छठा, जीवन में संतुलन का सार। जीवन में संभव अपनाएं। यहां तक कि सबसे खुशी के समय और अत्यंत उत्साह के क्षणों में भी यह सब अनित्य है। समय बीतने के साथ यह सब खत्म हो जाएगा और दुख और हानि के समय भी ऐसा ही होता है, यह भी खत्म हो जाएगा। आप किसी से सिर्फ प्यार या नफरत नहीं कर सकते, वे दोनों साथ आते हैं। वे सिक्के के दो पहलू हैं और आप कभी नहीं जानते कि कौन सा पलटा। सातवां, कठिन समय हम में से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है। क्रोध आद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति की हानि होती है, स्मृति लोप से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। मन और आत्मा सतत विकास की प्रक्रिया में है। आपका सबसे कठिन समय आपको जमीन पर बिखरने और सांस लेने के लिए हांफने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन वह समय आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। यह अपेक्षा न करें कि जीवन हर समय आनंदमय रहेगा और क्रोध को अपने दृढ़ संकल्प पर हावी न होने दें। आठवां, सब कुछ समर्पण कर देना। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म पर विश्वास करो और अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करो। समस्त जीवन की उत्पत्ति स्वयं भगवान से हुई है और अंतिम गंतव्य भी स्वयं भगवान ही है। नौवां,
बिना किसी अपेक्षा के कार्य करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन उसके फल की अपेक्षा करना कभी नहीं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और कभी भी निष्क्रियता में आसक्त न रहें। काम करने का अधिकार, लेकिन अपने वचन के फल का कभी नहीं। अपने कर्मों का फल अर्पण कर दो। पवित्र ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। आपको कभी भी इनाम की खातिर कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। 10वां, विश्वास की शक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। यदि आपको विश्वास है कि आप जीत सकते हैं तो आप इसका अधिकांश भाग पहले ही जीत चुके हैं। विश्वास रखें कि आप खुश रह सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं।